ये अलग बात है। साइंस तरक्की कर गई, आज जमाना तरक्की कर गया, इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर बेटियों को तो आज भी बोझ माना जाता है। आज भी कई हॉस्पिटल के बाहर किसी कूड़े के ढेर में ये बच्ची आपको नजर आ जाएगी, कहीं ये बच्चियां तवाइफ के अड्डों पर आपको नजर आ जाएंगी, कहीं इन बच्चियों को बाजारों में ले जाकर के बेचा जा रहा है, और कहीं तो ये माँ के पेट में ही मार दी जाती है, एबॉर्शन कर दिया जाता है। वो लोगों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे, वो बेटियों को पैदा होने के बाद अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। आज का इंसान तो इतना बेरहम हो चुका है कि वो तो माँ के पेट में ही बेटियों को कत्ल कर देता है। एबॉर्शन का वीडियो आप देखिए, उस मासूम बच्चे को जो माँ के पेट में है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए सिर्फ इतना बता दिया गया कि आपको बेटी होने वाली है। बाप कहता है डॉक्टर से, माँ कहती है डॉक्टर से मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बोझ, मेरे पास ऑलरेडी तीन बेटियां हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे एक और बोझ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है मैं इसे साफ करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर एबॉर्शन करता है। वो लोगों, एबॉर्शन के जरिए, उस दवा के जरिए वो मासूम बच्चा जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है माँ के पेट में, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बदन की बोटी बोटी नोच करके उसको माँ के पेट में मार दिया जाता है। ये आज के दौर का पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का मुहज्जब इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, वो कम से कम अपनी बेटियों को पैदा तो होने देते थे, वो दुनिया की शक्ल देखने तो देते थे। हम तो इतने बेरहम हो गए, हमने माँ के पेट में ही बच्चियों को कत्ल कर डाला। हिसाब देना पड़ेगा क़यामत। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म की सजा दी, क्यों तुझे कत्ल किया। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर एक पाप मुझे अपना बार बार याद आता है। कौन सा पाप तुमने किया? ऐ अल्लाह के नबी, इन्ना ली कानत ली इब्नतन, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, और मैं जैसे उसका नाम लेता था वो या अबती अब्बा जान कह करके दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। कौम के लोग मुझे ताना मार रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, तुम समाज के खिलाफ जा रहे हो, तुम बेटे की परवरिश कर रहे हो, तुम बेटे को पाल रहे हो। ऐ अल्लाह के नबी, मैं समाज के ताने सुन सुन करके तंग आ गया। एक दिन मैंने बेटी को बुलाया, हाँ ये बेटी ही तो है जो बाप के एक बार बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है, शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है। माँ का फोन जाता है, तेरे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है। बेटी अपने ससुराल में अपने सारे काम धाम छोड़ करके अपने बीमार बाप को देखने आ जाती है। और वो बेटा जिसके पैदा होने पर बाप ने बड़ी मिठाइयां बांटी थी, वो बेटा अपने बाप को दम तोड़ते हुए देख करके भी अपने काम में लगा रहता है, उसे अपने बाप की हाल चाल लेने की फिक्र भी नहीं है। ओ लोगों, तुमने बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह दी है, तुमने बेटों को मुकद्दम किया है, लेकिन समाज की हकीकत ये कि बेटियां अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती है। सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को आवाज दी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, घर के बाहर लेके गया, कुछ दूर गया, कुछ फासले पर गया, एक कुएं के पास पहुंचा, और मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दे दिया। और जब मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दिया, आखिरी लफ्ज जो बेटी की जुबान से निकला वो कह रही थी या अबती, है अब्बा जान। गोया कि वो मुझसे सवाल कर रही थी, अब्बा जान इस मासूम की खता क्या है, इस मासूम की गलती
गलती क्या है, किस जुर्म की सजा अपनी बेटी को दे रहे हो? है अल्लाह के नबी, आज भी अपनी उस बेटी का ये जुमला आज भी मेरे कान में गूंजता है। वो जब या अबती कह करके दुनिया से गई थी, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हमारे नबी उम्मी हैं, मगर सारी कायनात को दर्स देने के लिए आए। हमारे नबी के टीचर कौन है? कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। मेरे नबी का टीचर तो जिब्रील जैसा फरिश्ता है, जो अपने पर को जमीन पे मार दे तो सारी जमीन जल जाएगी। इतना हैवी, इतना हैबतनाक और तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मेरे नबी का टीचर है। मेरे नबी को कुरान पढ़ाने वाला टीचर जिब्रील अमीन है। तो अल्लाह के रसूल भी हैं, नबी भी हैं, उम्मी भी हैं। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। क्या भाई साहब, एक बार सेट कर लो भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मेरे नबी का तस्करा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा जो यहूदियों की किताब है, इंजील के अंदर मिलेगा जो क्रिश्चियंस की किताब है। तौरात के अंदर तहरीफ कर दी गई, इंजील के अंदर चेंजिंग कर दी गई, मगर आज भी तौरात के अंदर अल्लाह के नबी का तस्करा मौजूद है। आज भी इंजील के अंदर अल्लाह के नबी का तस्करा मौजूद है। हमारे भारत में हमारे हिंदू भाइयों की जो किताबें हैं, हम नहीं कह सकते कि इन किताबों में कितना परिवर्तन किया गया, कितनी चेंजिंग की गई, मगर आज भी इन किताबों में हमारे नबी का तस्करा मौजूद है। कहीं कहा गया कि वो नाराज शम्स होंगे, उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी। कहीं कहा गया उनका नाम मोहम्मद होगा, कहीं कहा गया कि महामद होगा, कहीं उनकी पैदाइश की तारीख बताई गई, कहीं ये बताया गया कि वो ऊंट की सवारी करेंगे, कहीं बताया गया उनकी 12 पत्नियां होंगी, कहीं बताया गया कि वो बुराक की सवारी करेंगे, कहीं उनके सहाबा का तस्करा किया गया, कहीं उनकी खूबसूरती का तस्करा किया गया। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का तस्करा आपको मिलेगा। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। उस नबी का तस्करा तुमको सिर्फ कुरान में नहीं मिलेगा, दूसरी आसमानी किताबों के अंदर। और कहते हैं कि जादू वो है जो सर चढ़ कर बोले। मेरे नबी की तारीफ तो आपके दुश्मनों ने भी की है, जो जिंदगी भर आपके दुश्मन रहे उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है। 1980 में किताब छपती अमेरिका से, किताब का नाम है द 100 ग्रेट पर्सनालिटीज, दुनिया के 100 महान व्यक्ति। किताब का राइटर कौन है? एक ईसाई स्कॉलर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दुनिया के 100 महान व्यक्तियों के ऊपर एक किताब लिखी। वो ईसाई था, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पर रखा, उसने गौतम बुद्ध को 14 नंबर पर रखा, उसने महावीर जैन को 99 नंबर पर रखा। उसने अपनी इस किताब में अगर पहले नंबर पर रखा, और पूरी दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद पहले नंबर पर रखने के लायक अगर उसको कोई इंसान नजर आया तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उसने अपनी इस किताब में नंबर 1 पर अल्लाह के नबी को रखा। उसकी किताब इंग्लिश में छपी, आज तो उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में किताब छपी। किताब जब छपी तो बवाल हो गया, प्रेस में पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो क्रिश्चियन आदमी हैं, आप तो ईसाई आदमी हैं, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को 4थे नंबर पर क्यों रखा, आपने मोहम्मद साहब को पहले नंबर पर क्यों रखा? डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था वो आज भी उसकी किताब के मुकदमा के अंदर मौजूद है। उसने लिखा था, he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels। उसने कहा कि पूरी दुनिया की तारीफ, पूरे दुनिया के इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में मुझे अगर कोई ऐसी शख्सियत मिली
जो मजहबी भी हो और सेकुलर भी हो, एक तरफ नमाज भी पढ़ रही हो और एक तरफ 4-4 बेटियों के बाप का भी फर्ज निभा रही हो और 9-9 बीवियों के शौहर का भी फर्ज निभा रही हो, एक अच्छा बाप भी हो, एक अच्छा शौहर भी हो, एक अच्छा कमांडर भी हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, एक अच्छा इंसान भी हो, अगर मैंने ऐसी कोई शख्सियत देखी है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैंने नंबर 1 पर अगर रखा है तो अल्लाह के नबी को रखा है। ये मेरे नबी की शान है मेरे भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा, तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का तौरात के अंदर तज़किरा कैसा था? सहाबी कहते हैं कि तौरात के अंदर जब हमने पढ़ा तो अल्लाह के नबी के बारे में लिखा था, लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, कि आखिरी नबी ऐसे होंगे कि उनके मिजाज में कठोरता नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, उनके मिजाज में नरमी होगी, उनकी जुबान के अंदर मिठास होगी। वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, वो बाजारों में चिल्लाने वाले चीखने वाले बाजारू लोगों की तरह नहीं होंगे। ला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्या, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ऊ, वो अपने दुश्मन की खताओं को भी माफ कर देंगे, अपने शत्रु को अपने दुश्मन को भी माफ कर देंगे। तो उस नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और उस नबी का जिक्र तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देंगे, वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकेंगे। ये नबी का 2 काम है, ये नबी का भी काम है और नबी के मानने वालों का भी काम है। नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। वो शराब से मना करेंगे, वो खुद शराब नहीं पिएंगे। वो ज़िना से मना करेंगे, खुद ज़िना नहीं करेंगे। वो हराम खोरी से मना करेंगे, खुद हराम काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, होना तो ये चाहिए था कि शराब बंदी का अभियान हम चलाते। ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये तो मुसलमान का काम था। होना तो ये चाहिए था मुसलमान की बस्तियों में कहीं शराब की दुकान नजर ना आए और शराब के अड्डों पर कहीं मुसलमान नजर ना आए, क्योंकि जितना शराब को आपके मजहब में हराम करार दिया गया और जितने सख्त जुमले आपके मजहब में कहे गए उतने किसी और मजहब में नहीं कहे। जरा आप वो हदीस उठाइए, सुनन नसई के अंदर ये हदीस मौजूद है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि वो लोगों शराब से बचो, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम गंदगियों की जड़ है। पिछले जमाने में अल्लाह का एक नेक बंदा था जो बहुत नेक आदमी था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा जाहिद था। एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने अल्लाह के उस नेक बंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए एक साजिश चली, एक चाल चली। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, कहने लगी, हजरत मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई मसला आ गया है, कोई मामला आ गया, आपको गवाही देना है। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, वो फौरन चलने लगे उस औरत के साथ। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह का वो नेक बंदा जब उस लौंडी के साथ चलने लगा, जाने लगा, जब वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसने घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया। 7 दरवाजों को बंद करने के बाद आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक खूबसूरत बदचलन औरत थी, एक छोटा सा मासूम बच्चा था और बच्चे के बगल में एक छुरी रखी हुई थी और एक बोतल में शराब रखी थी। औरत ने कहा, कोई गवाही का मसला नहीं था, मैंने तो चाल चली थी तुमको बुलाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए। अब तो 7 दरवाजे बंद हैं, तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं। अब 3 चॉइस तुम्हारे सामने, या तो मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या तुम इस बोतल की शराब में से एक गिलास, एक प्याला तुम शराब पी लो। उसने सोचा जिना करना बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना उससे भी बड़ा पाप है।
शराब को पीना इन दोनों के मुकाबले में हल्का पाप है, हल्का गुनाह है। उसने कहा ठीक है, तुम इस बोतल में से एक प्याला शराब मुझे दे दो। एक प्याला शराब उसने पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला निकाला, उसको पिया और नशा चढ़ा, यहां तक कि उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब शराब के नशे में धुत हो गया, उसने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया और उस मासूम बच्चे का कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, इस शराब से बचो। जिस दिल के अंदर शराब की लत लग जाएगी, उस दिल के अंदर ईमान और शराब की लत इकट्ठा नहीं हो सकती। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो शराब पी रहे हैं और आज उनके घर वाले आजिज हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं। शराब की इस लत की वजह से आज वो ना अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं, ना अपनी बीवी का ध्यान रख पा रहे हैं। मेरा नबी तो इन गंदगियों से तुमको बचाने आया था। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तो तुमको नेकियों का हुक्म देने के लिए आए थे। व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, अल्लाह के नबी तमाम बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। और जितने अच्छे काम है, जितने नेकी के काम है, अल्लाह के नबी उन नेकी के कामों को बताने के लिए आए थे। नबी की सीरत उठा के देखो, आप जो बात बयान करते थे उसके ऊपर खुद पूरा अमल करते थे। अगर आपने दुनिया वालों से ये कहा कि अपनी जुबान से तुम झूठ ना बोलो, तो मेरे नबी ने खुद ऐसी जिंदगी गुजार करके दिखाई कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपके ऊपर कभी झूठ की तोहमत नहीं लगाई गई। आपने अगर लोगों को ईमानदारी का सबक दिया, तो मेरे नबी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी की गुजारी। अगर आपने लोगों को वादा पूरा करने की शिक्षा दी, तो मेरे नबी ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। आपकी जिंदगी में कौल व अमल में तजाद नहीं है, आपके किरदार में और आपकी गुफ्तार में फर्क नहीं है। जो जुबान से कहा उसके ऊपर अमल करके अपनी उम्मत से कहा कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हो सके तो तहज्जुद की भी पढ़ लो, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अपनी उम्मत ने कहा कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ो। और मेरे नबी का हाल ये था कि रात रात भर तहज्जुद पढ़ा करते थे और इतने लंबे लंबे क़याम किया करते थे कि आपके पाँव में सूजन आ जाया करती थी। और कभी अम्मा आयशा अगर पूछ बैठती थी कि अय अल्लाह के नबी, आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते थे, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अय आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो मेरा नबी नेकियों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और मेरे नबी तुमको पाक चीजों को हलाल करते हैं तुम्हारे लिए। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक और गंदी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की जो शरीयत लेकर के आप आए, वो शरीयत कितनी प्यारी शरीयत है। हम जितनी हलाल चीजें, हमारे जितने खाने के लायक चीजें वो हम खा सकते हैं, और जितनी हराम चीजें वो हमको नहीं खाना है। जानवर तो बकरा भी है, बकरी भी है, और जानवर कुत्ता भी है। बकरा बकरी हलाल है, कुत्ता हराम है। खाने वाले कुत्ते को भी खाते, सूअर को भी खाते, मगर हमें सूअर को देख करके घिन आती है, कुत्ते को देख करके घिन आती है। हमें लगता है कि ये खबीस जानवर है, ये नापाक जानवर है। ये हलाल होता तो कितनी मुश्किल होती। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उसमें कोई गंदी और खबीस चीज हमारे लिए हलाल नहीं की गई और कोई पाक चीज हराम नहीं की गई। जितनी पाक चीजें वो हलाल है और जितनी खबीस और नापाक चीजें वो हराम। जब कोरोना वायरस आया था, उस दौर में सबसे पहले चाइना से उसकी शुरुआत हुई। तो चाइना का एक शहर है, वहां बहुत बड़ी मार्केट है जहां मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त बिकते हैं। उस वक्त जब कोरोना वायरस हमारे इंडिया में नहीं आया था, चाइना में शुरू हुआ था। उस दौर में मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा चाइना की उस मार्केट का, कि देखूं वहां क्या क्या लोग खाते हैं। यकीन मानिए, अगर वो वीडियो आप देख लेते, कोई कमजोर दिल और दिमाग का आदमी देख लेता तो शायद उल्टी कर लेता। सांप खा रहे हैं,
सांप खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, छिपकली खा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो खा रहे हैं। वो मंजर देख करके तबीयत में इतनी घिन आई मेरे भाई, दिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने कितना बेहतरीन मजहब हमको दिया, तूने कितना बेहतरीन दीन हमको दिया कि हम वही चीजें खाते हैं जो आसानी से हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए पाक हैं, हलाल हैं, और हराम चीजों से तूने हमको दूर रखा। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत की ये विशेषता है, ये खासियत है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हलाल चीजें, पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई और गंदी और नापाक चीजें हराम की गई। लेकिन अब हलाल और हराम के बीच में एक नया मसला चला है, मकरूह का। सिगरेट क्या है? कुछ लोग कहते हैं मकरूह है। मकरूह है इस्लाम में। मकरूह किसको कहते हैं? मकरूह मुस्तहब का उल्टा है। मिसाल के तौर पे खड़े होकर के पेशाब करना मकरूह है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो अच्छी चीज नहीं है, बैठ करके पेशाब कीजिए। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है कि वहां खड़े होकर के ही पेशाब करना है, बैठ करके करेंगे तो कपड़ा और गंदा होने का डर है, तो वहां जायज है। मस्जिद में दाखिल होने के टाइम दाहिना पांव अंदर डालना ये मुस्तहब है। मस्जिद से निकलने के टाइम बायां पांव पहले निकालना मुस्तहब है। अब इसी का उल्टा आप करें तो ये मकरूह है। मकरूह हराम और हलाल के बीच की कोई चीज नहीं है मेरे भाई। सिगरेट का मसला आया है, बीड़ी का मसला आया, तंबाकू का मसला आया। कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह दिया मकरूह है। हमने कहा मकरूह कैसे हो गया? बोले कुरान में कहां लिखा है कि सिगरेट हराम है, हदीस में कहां लिखा है सिगरेट हराम है। मैंने कहा कुरान में नहीं लिखा है कि सिगरेट हराम है, मगर क्या कुरान में ये नहीं लिखा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तालुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, आत्महत्या न करो, खुदकुशी न करो। सिगरेट पीने वाला अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है और जितने लोगों तक उसका धुआं पहुंच रहा है वो सबको कैंसर का और दमे का बीमारी में डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीड़ी पीने वाला मस्जिद में जब आपके बगल में खड़ा होता है तो 3-4 आदमी के बाद भी अगर वो खड़ा होगा तो आपको बदबू आ जाएगी कि कोई सीढ़ी सिगरेट और बीड़ी पीने वाला आपके बगल में खड़ा है। जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि लहसुन और प्याज, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके कोई मस्जिद में ना आए क्योंकि फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अगर फरिश्तों को कच्चे प्याज और कच्ची लहसुन की महक से तकलीफ हो सकती है तो बीड़ी और सिगरेट की महक तो उससे ज्यादा बुरी होती है। क्या फरिश्तों को उससे तकलीफ नहीं होती? हमने अपने मतलब के लिए मकरूह करार दिया। हराम है ये सिगरेट, हराम है ये बीड़ी और हराम है ये तंबाकू। मेरे प्यारे साथियों, हर वो चीज जो आपके बदन को, आपके शरीर को, आपके अखलाक को, आपके माल को बर्बाद करे, वो चीज शरीयत के अंदर हराम है। बीच का रास्ता मत निकालिए। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हमने तुमको वो नबी दिया है जो पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक जानवर अल्लाह के नबी के दौर में मिलता था, गोह नाम था उसका, अरबी में उसको ज़ब्बुन बोलते हैं। गो का जानवर हलाल था मगर अल्लाह के नबी को पसंद नहीं था। आपके सामने गो का गोश्त आया, आपने कहा कौन से जानवर का गोश्त है? बताया गया गो का गोश्त है। आपने कहा मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें खाना हो तुम खा लो। आपने जायज तो करार दिया मगर आपकी अपनी तबीयत को वो पसंद नहीं था, इसलिए शरीयत के मसले के हिसाब से गो का जानवर हलाल है, खा सकते हैं। तो शरीयत में तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं और तमाम पाकीज़ा चीजें हराम। और आगे बढ़िए, वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल-अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरे नबी ने उन बोझों को, उन रस्मों रिवाज के उन जंजीरों को तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे ऊपर थी। बहुत सारी रस्मों रिवाज थी जिसको अल्लाह के नबी ने खत्म किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, कितने कबीले अरब के अंदर ऐसे थे जिनके दरमियान अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कलंक मानते थे।
बेटी की परवरिश को वो बहुत बड़ा कलंक मानते थे। बेटी पैदा होने के बाद बेटी को अपने हाथों से वो जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे। ये रस्म भी उनके दरमियान पाई जाती थी। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनके घर में बेटी की पैदाइश होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुशिरा बिही। बाप अपना चेहरा अपनी कौम से छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। वो सोच में जाता है कि क्या करूं, अगर बेटी की परवरिश करता हूं तो समाज में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये है कि बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बेटियों को गाड़ दिया जाता है, ये अलग बात है। साइंस तरक्की कर गई, आज जमाना तरक्की कर गया, इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर बेटियों को तो आज भी बोझ माना जाता है। आज भी कई हॉस्पिटल के बाहर किसी कूड़े के ढेर में ये बच्ची आपको नजर आ जाएगी, कहीं ये बच्चियां तवाइफ के अड्डों पर आपको नजर आ जाएंगी, कहीं इन बच्चियों को बाजारों में ले जाकर के बेचा जा रहा है, और कहीं तो ये माँ के पेट में ही मार दी जाती है, एबॉर्शन कर दिया जाता है। वो लोगों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे, वो बेटियों को पैदा होने के बाद अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। आज का इंसान तो इतना बेरहम हो चुका है कि वो तो माँ के पेट में ही बेटियों को कत्ल कर देता है। एबॉर्शन का वीडियो आप देखिए, उस मासूम बच्चे जो माँ के पेट में है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए सिर्फ इतना बता दिया गया कि आपको बेटी होने वाली है। बाप कहता है डॉक्टर से, माँ कहती है डॉक्टर से मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बोझ, मेरे पास ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे एक और बोझ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है मैं इसे साफ करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर एबॉर्शन करता है। वो लोगों, एबॉर्शन के जरिए, उस दवा के जरिए, वो मासूम बच्चा जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है माँ के पेट में, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बदन की बोटी बोटी नोच करके उसको माँ के पेट में मार दिया जाता है। ये आज के दौर का पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का मुहज्जब इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, वो कम से कम अपनी बेटियों को पैदा तो होने देते थे, वो दुनिया की शक्ल देखने तो देते थे। हम तो इतने बेरहम हो गए, हमने माँ के पेट में ही बच्चियों को कत्ल कर डाला। हिसाब देना पड़ेगा क़यामत। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। कल क़यामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा, तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म की सजा दी, क्यों तुझे कत्ल किया। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर एक पाप मुझे अपना बार बार याद आता है। कौन सा पाप तुमने किया। ऐ अल्लाह के नबी, इन्ना ली कानत ली इब्नतन, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, और मैं जैसे उसका नाम लेता था वो या अबती अब्बा जान कह करके दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। कौम के लोग मुझे ताना मार रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, तुम समाज के खिलाफ जा रहे हो, तुम बेटे की परवरिश कर रहे हो, तुम बेटे को पाल रहे हो। ऐ अल्लाह के नबी, मैं समाज के ताने सुन सुन करके तंग आ गया। एक दिन मैंने बेटी को बुलाया, हाँ ये बेटी ही तो है जो बाप के एक बार बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है। शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है, माँ का फोन जाता है, तेरे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है। बेटी अपने ससुराल में अपने सारे काम धाम छोड़ करके अपने बीमार बाप को देखने आ जाती है, और वो बेटा
वो बेटा जिसके पैदा होने पर बाप ने बड़ी मिठाइयां बांटी थी, वो बेटा अपने बाप को दम तोड़ते हुए देख करके भी अपने काम में लगा रहता है, उसे अपने बाप की हाल चाल लेने की फिक्र भी नहीं है। ओ लोगों, तुमने बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह दी है, तुमने बेटों को मुकद्दम किया है, लेकिन समाज की हकीकत ये कि बेटियां अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती है। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को आवाज दी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, घर के बाहर लेके गया, कुछ दूर गया, कुछ फासले पर गया, एक कुएं के पास पहुंचा, और मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दे दिया। और जब मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दिया, आखिरी लफ्ज जो बेटी की जुबान से निकला वो कह रही थी या अबती या अबती, है अब्बा जान, है अब्बा जान। गोया कि वो मुझसे सवाल कर रही थी, अब्बा जान इस मासूम की खता क्या है, इस मासूम की गलती क्या है, किस जुर्म की सजा अपनी बेटी को दे रहे हो। है अल्लाह के नबी, आज भी अपनी उस बेटी का ये जुमला आज भी मेरे कान में गूंजता है। वो जब या अबती कह करके दुनिया से गई थी, वो आवाज आज भी मेरे कान में गूंजती है। सहाबी ये बयान करते हैं, आंखों से आंसू बह रहे, और अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे, अल्लाह के नबी भी रो रहे। सहाबा कहते हैं, तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने तो अपने दिल की बात बयान की है, इनको बयान करने दो। फिर अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी से कहते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबी, इस्लाम लाने के बाद तुमने पिछले जितने गुनाह किए, अल्लाह ने सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जब तुमने सच्ची तौबा कर ली, तुम इस्लाम ले आए, तो पिछले सारे पाप तुम्हारे माफ हो गए। मेरे नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए। हम और आप रस्म और रिवाज को तोड़ नहीं रहे हैं, रस्म और रिवाज को निभा रहे हैं। मेरे यही शेरशाबादी कौम है, माशाअल्लाह 99% अहले हदीस कौम है, लेकिन आज हमारी कौम के अंदर भी जहेज का लेन देन होता है कि नहीं होता है? हमारी कौम के अंदर भी बेटियों का सौदा होता है कि नहीं होता है? क्यों मेरे भाइयों, क्यों आपने गरीब बाप की बेटी को बोझ क्यों बना दिया? आज गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक से लोन ले रहा है, जिम्मेदार कौन है? आज गरीब बाप जो रोज कमाने वाला और मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसकी बेटियां जवान हो गई हैं, शादी के काबिल हो गई हैं, मगर उसके पास अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम नहीं है, उनको जहेज में देने के लिए पैसे नहीं है। उस गरीब बाप को मजबूर करने वाले हम और आप। सहाबा के दौर में तो ऐसा नहीं होता। सहाबा के दौर में बेटी के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं होता था। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी। आपने ज़ैनब की शादी अबुल आस से की, आपने रुकैया की शादी उस्मान गनी से की, रुकैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम का निकाह आपने उस्मान गनी से किया, और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का निकाह आपने हजरत अली से किया। 4 बेटियां थी, चारों बेटी का निकाह आपने सुन्नत तरीके से किया। न कोई बारात आई, न कोई जहेज दिया, न कोई सामान का लेन देन हुआ, बस महर तय हुआ और आपने निकाह कर दिया। हाँ, जब हजरत फातिमा का निकाह किया तो चूंकि दामाद जो थे हजरत अली, वो भी अल्लाह की नबी के घर के अंदर रहते थे, वो एक तरफ से दामाद भी थे और एक तरफ से बेटे की हैसियत भी रखते थे, क्योंकि अबू तालिब के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ही हजरत अली की परवरिश करते थे। तो हजरत अली के गार्जियन भी अल्लाह के नबी थे। तो एक तरफ आप ससुर भी थे और एक तरफ बाप भी थे। आपने ससुर की हैसियत से नहीं, आपने बाप की हैसियत से, हजरत अली की नई नई गिरस्ती थी, नया नया घर था, आपने घर बसाने के लिए जब अपनी बेटी की आप शादी करने लगे, आपने एक बिस्तर दिया, आपने एक तकिया दिया, आपने पानी का एक मशकेजा दिया, आपने ये जरूरत के चंद सामान दिए। अगर ये जहेज था तो अल्लाह के नबी ने अपनी बाकी 3 बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? हम रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, और नतीजा ये है मेरे भाइयों कि आज समाज की नजर में बेटी बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है, और बेटी की परवरिश और बेटी की पैदाइश पर अच्छे अच्छे लोगों की माथों पर, पेशानियों पर पल पल बेटियां बोझ नहीं है।
अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह के नबी ये ना फरमाते मन कान लहू सलासु बनातिन, जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 3 बहनें हो और अपनी 3 बहनों और 3 बेटियों के साथ वो अच्छा सलूक करे तो वो बेटियां और वो बहनें अपने भाई को और अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, वो बेटियां जवान हो गई, उनका निकाह कर दिया, उनकी जिम्मेदारियों को निभा दिया, तो वो बेटियां अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा काम करेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बेटियों का बाप कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां अपने एक दूसरे के साथ लगी हुई। बेटी की परवरिश करने वाला नबी के साथ है। हाँ, ये अलग बात है और ये सच्चाई भी है। बेटों के मुकाबले में बेटे की परवरिश मुश्किल काम है। बेटा पालना है, बेटा जवान हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ये खबर रखना है कि बेटा किसी गलत काम की तरफ तो नहीं जा रहा है, मगर बेटी की तो आबरू भी बचा करके रखना है, बेटी की नजर भी बचा करके रखना है, बेटी को गैर महरम की नजर से भी बचाना है और बेटी की शर्म हया की भी हिफाजत करनी है। बेटी जवान जब तक नहीं हो जाती तब तक अलग फिक्र है और जवान हो जाती है तो अलग फिक्र है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्यन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रस्म और रिवाज की बेड़ियों से हमें आजाद करना। इसी भारत की सरजमीन पर सती प्रथा थी। शौहर के मरने के बाद जब शौहर की चिता जलाई जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। अरब की सरजमीन पर शौहर के मरने के बाद बीवी को 1 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसी में लैट्रिन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, बाल बड़े बड़े हो जाते थे, जिस्म गंदा और महकने लगता था। 1 साल तक वो औरत इद्दत गुजारती थी और एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता था। इस्लाम ने आकर के इन रस्म रिवाज को खत्म किया। अल्लाह के नबी के दौर के पहले निकाह का भी कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आज आफताब और श्रद्धा का मामला चला, लिव इन रिलेशनशिप, आज बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप भी चल रही है। लड़के और लड़की आपस में रह रहे हैं, निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी की तरह, शौहर की बीवी की तरह वो साथ में रह रहे हैं और भारत का कानून भी उनको इजाजत देता है। ओ लोगों, ये लिव इन रिलेशनशिप तो कुत्ते और कुतिया करते हैं, ये जानवर करते हैं। इंसान के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती, इंसान तो निकाह करता है। मेरे नबी तो निकाह का पैगाम लेकर के आए। मेरे नबी की शरीयत में लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने निकाह का हुक्म दिया है और आपने यहां तक फरमाया लम तुरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह, निकाह के जैसी 2 लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो मोहब्बत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत होती है। ये किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं होती। ये अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर जो निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, अटूट मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत। इस्लाम ने निकाह का तो अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज की जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए आए। इतनी खुसूसियात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इतना प्यारा नबी हमने तुमको दिया, अब उस नबी के ऊपर तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला काम तो ये करना है कि उस नबी के ऊपर तुम्हें ईमान लाना है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है।
अबू तालिब नबी का साथ भी दे रहे थे, नबी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। जब अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, जब उनके इंतकाल का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और बुखारी के अल्फाज है, आप कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मुझे अल्लाह का नबी मान लीजिए, मैं वादा करता हूं कि इस कलमे के जरिए आप अल्लाह ताला क्या जहन्नम की आग से बच जाएंगे। चचा के दरमियान चचा के मुंह से कलमा निकलवाना चाहते थे अल्लाह के, मगर वहां पे दो गुरु घंटाल बैठे थे, एक अबू जहल बैठा था, एक अब्दुल्ला इब्न अबी उमैया बैठा था। ये दो बुरे लोग बैठे थे, ये दो काफिर लोग बैठे थे। इन लोगों ने अबू तालिब को बाप दादा का नाम दे सुना करके गुमराह किया। इन्होंने कहा तरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब खबरदार, क्या तुम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे? पता ये चला कि कभी कभी बुरे लोगों की सोहबत इंसान को सच्चाई की तरफ जाने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा किससे दोस्ती कर रहे हो ये तुम गौर कर लिया करो। आपकी लड़की कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियां कैसी है जरा पता लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदचलन लड़की उसकी सहेली है, कोई बदकार लड़की उसकी सहेली है। जब ऐसी लड़की के साथ आपकी बेटी उठेगी, बैठेगी और पढ़ेगी तो हो सकता है कि उसका रंग आपकी बेटी के ऊपर भी उतर जाए। आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अपनी कंपनी और अपनी संगत को संवारना सुधार। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये दो गुरु घंटाल जो बैठे थे, इन्होंने बाप दादा का नाम लेकर के बहकाना शुरू किया। और बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी लफ्ज जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला? अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ। कलमा नहीं पढ़ पाए। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे चचा अबू तालिब भी जहन्नम में जाएंगे, उन्होंने मेरा साथ दिया था, उनको हल्का अज़ाब दिया जाएगा, उनको जहन्नम में आग की जूती पहनाई जाएगी जो पैर में पहनी जाएगी और दिमाग उससे खोलेगा। ये सबसे हल्का अज़ाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी। न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अल्लाह के नबी के चचा है मगर नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए, तो पहली जो शर्त है वो ईमान है। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है फतेहपुर, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक जगह है फतेहपुर। वहां के बहुत बड़े स्वामी जी हैं, स्वामी जी का नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य।